हाय, दिस इज एम पचौरी। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग 2.0 पर। लो गाइस, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को मिलाना चाहता हूं अपनी यूट्यूब फैमिली के एक बहुत ही बेहतरीन मेंबर से। उसके विचारों के बारे में हम जानेंगे और इसके साथ ही जो लोग CH वर्जन 11 करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो कि सिर्फ आज और कल के लिए ही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले सुन लेते हैं हम अपनी यूट्यूब फैमिली से एक मेंबर जो हमारा सब्सक्राइबर है उसके कुछ व्यूज़। अगर आपके भी मन में ऐसी कोई व्यूज़ हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए गाइस। मेरा नाम है हिमांशु कुमार और मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये एथिकल हैकिंग का वीडियो हिंदी में बनाते हैं और ये चैनल स्ट्राइक आने के बाद बंद होने के बाद भी अभी कंटिन्यू है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। और सर का टेक्निक बहुत अच्छा होता है। जो चैनल डिलीट हुआ उस पर बहुत सा ऐसा चीज़ भी बता रखे थे जो सर ने प्राइवेट कर रखा था। बहुत सारे टेक्निक मैं कैसे बता सकता हूँ अभी। और सर को मैं 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। थैंक्स। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि वेबसाइट की जो वल्नरेबिलिटीज हैं, स्कैनिंग का एक फेस होता है जिसे हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के नाम से भी जानते हैं। यानी कि वेब स्कैनिंग हो गया, पोर्ट स्कैनिंग हो गया, लाइव होस्ट को हम चेक वैक कैसे कर सकते हैं। अब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग होता है जिसमें हम वेबसाइट की कमियों के बारे में पता लगा। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। इवन अगर आप फोन यूज कर रहे हैं बिना किसी गैजेट का इस्तेमाल किए आप ये सारा काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह की वल्नरेबिलिटीज के लिए अलग अलग तरह की वेबसाइट है यहाँ पे। सभी पे हम वर्क करेंगे और देखेंगे कितना फास्टली और इफेक्टिव रिजल्ट्स हमें मिल पाता है। बाकी कुछ टूल्स भी हैं जिनके बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट है। तो ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है साइट गार्डिंग। साइट गार्डिंग जो वेबसाइट है ये आपकी साइट को गार्ड करने के लिए काफी अच्छी है। इसकी सर्विसेज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप इसमें फ्री स्कैन कर सकते हैं। एक तो ये आप देख सकते हैं वेबसाइट मलवेयर स्कैनर इसके अंदर है, स्पैम स्कैनर है, आउटबाउंड लिंक स्कैनर है और ब्लैकलिस्ट चेकर। ये सारी चीज एक तो फ्री स्कैनिंग आप किसी भी वेबसाइट की कर सकते हैं। अगर आप इसकी कोई भी सर्विसेज परचेज करना नहीं चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा, वेबसाइट सिक्योरिटी को लेकर आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस तरह की जो वेबसाइट सिक्योरिटी है वो किस किस तरह की आपको मिलेगी। तो वेबसाइट सिक्योरिटी यहाँ पे, और एक है इंटरप्राइज सिक्योरिटी। फिर वर्डप्रेस की सिक्योरिटी, यानी कि अगर आप अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस पे होस्ट कर रहे हैं तो वर्डप्रेस का इसमें है, ड्रूपल का है, मैग्नेटो है, जूमला है। तो अलग अलग तरह की, मतलब जहां भी आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप वो चीजें डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद है यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस तरह की सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहे हैं। सिक्योर वेब होस्टिंग, ये इनकी खुद की सर्विसेज हैं। एक्सटेंशन, वेब डेवलपमेंट, ये इनका सारा काम है। तो हमारा मेन काम था वेबसाइट को वल्नरेबिलिटीज के लिए चेक करना। एक बार मैं इसकी फ्री सर्विसेज का जो है वो यूज करके देख लेता हूँ। बाकी इसमें ऑप्शंस आपको दिख ही रहे हैं। तो लेट्स चेक गाइस कि ये किस तरह से काम करता है। और ये कह रहा है स्कैन योर वेबसाइट फॉर फ्री। तो यहाँ हम अपनी वेबसाइट का जो नाम है वो लिख देते हैं। आई एम राइटिंग मास्टर्स इन इथिकल हैकिंग। जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था इसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं तो वही हम देखेंगे। क्लिक कर देते हैं हम स्कैन वेबसाइट पे। मैंने क्लिक किया एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस लेट्स सी व्हाट विल बी गेट। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो इसमें तो भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बाकी तो चल ही रहा है। तो ये देखिए अभी ये कर ही रहा है वर्क। लोडिंग काम चल रहा है। ये कह रहा है प्लीज वेट, इट कैन टेक सम टाइम टू गेट द रिजल्ट्स। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और एक एक करके, मतलब इसमें क्या है, साइट गार्ड जो है, ये सारी जो वेबसाइट आपको टैब में ओपन दिख रही हैं इन सब का अपना अलग अलग और स्पेसिफिक वर्क है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी साइट ओपन कर दी गई हैं, लेकिन अलग अलग काम के अकॉर्डिंगली ये काफी अच्छी वेबसाइट्स हैं। तो ये काफी हेल्प करेंगी आपको। ठीक है गाइस। तो चलिए वेट करते हैं, अभी थोड़ा टाइम है। इट इज गेटिंग और प्रिपेयरिंग द कंटेंट आई थिंक। ओके, नाउ लोडिंग। तो ये हो ही रहा है। अच्छा, ये आप मोबाइल पे भी चला सकते हो, क्योंकि जिन लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मोबाइल पे होगा या नहीं होगा, इसीलिए हमने सिर्फ वही चीजें ली हैं जो मोबाइल इफेक्टिव हैं। रिमूव malwares, try our website antivirus tool, create an account, send in request name। जनरल रिजल्ट में इसे मिला है एरर 403 मिली है किसी पेज पे।
16 अप्रैल 2021 को एक्सपायर हो रहा है। सर्ट इश्यूअर इनक्रिप्ट है इसका। और ये देखिए इनपुट में हमें दिखा रहा है डोमेन यूआरएल रनिंग ऑन लाइट स्पीड सॉफ्टवेयर, सर्वर का नाम यहाँ पे हमें दिखा रहा है। वार्निंग्स हमें यहाँ दिखा रहा है ये 400 साइड चेक जब इसने किया सिग्नेचर्स वगैरह को, लोकेशंस में हमें ये शो कर रहा है। ये एक तरह से रिजल्ट है। ये दिखा रहा है यहाँ पे डिटेल्ड ब्लैकलिस्ट एनालाइज, ग्लोबल स्पैम ब्लैकलिस्ट, ये सब ओके हैं। ये सब इसने देखो चेक किया है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। तो ये सारी चीजें ओके हैं इसमें, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं इसे हटा देता हूँ, ये तो ऑफर है वेबसाइट की तरफ से। तो देखो कितनी सारी जो चीजें हैं इसने यहाँ पे चेक की हैं। उसके बाद फिक्स भी आप कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डोमेन यूआरएल, तो टोटल अलग अलग जगह से डोमेन्स हैं। iuwp.com, statswp, i11, ये सारी यहाँ पे से मिली हैं अलग अलग जगह। और मलवेयर अगर आप स्कैन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं डोमेन नेम डालकर। मलवेयर स्कैनिंग का भी ऑप्शन है कि वेबसाइट में कोई मलवेयर तो नहीं है, तो ये भी आप यहाँ पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मतलब एक जरूरी नहीं है एक वेबसाइट के रिजल्ट के हिसाब से ही आपको काम करना है, बट आप अलग अलग जगह अलग अलग तरह के, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अलग अलग तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो ये हम देख लेते हैं, वेबसाइट मलवेयर स्कैनर है इसमें। लेट्स ट्राई दिस, देखते हैं कि इसमें कोई मलवेयर है या नहीं है, ये एक बार चेक कर लेते हैं। फिर तो हम सेकंड जो वेबसाइट है उस पर वर्क करेंगे। इन सब के अलावा देखो एसईओ स्कैनर है, आउटबाउंड लिंक है, एंड एंटीवायरस स्कैनर भी इसके अंदर है। तो हाँ, किसी भी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं डियर, नो प्रॉब्लम्स। वो वाली जो बात आ रही है उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं ना है, तो वो अलग बात, गवर्नमेंट वेबसाइट को मत छेड़ना आप बस, ठीक है। तो उसमें ही होता है, बाकी तो बड़ी आसानी से ये काम कर रहा है, मतलब बहुत इजी। मैंने वो सब इजी मेथड्स निकालने की कोशिश की है जिसमें ज्यादा वर्क ना करना पड़े और इजीली आप अपने मोबाइल से कर पाए। हालांकि टूल्स तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है ये सारा कुछ कि आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी इसने जो इन्फॉर्मेशन दिखाई है वो हम पहले भी देख चुके हैं। और ये सारी चीजें, अच्छा इसने एक साथ में ही उससे स्कैन कर दिया मलवेयर्स वगैरह के लिए, तो एक साथ ही हो चुका था। तो ये थी हमारी पहली वेबसाइट। सेकंड वेबसाइट पे चलते हैं गाइस। सेकंड वेबसाइट नेम इज ऑब्जर्वेटरी। आप देखेंगे द मोजिला ऑब्जर्वेटरी हैज हेल्प ओवर 2,40,000 website by teaching developers, system administrator and security professional how to configure their site safely and securely। तो मतलब किसी साइट को किस तरह से आप कॉन्फ़िगर करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा। मिस कॉन्फ़िगरेशन करके एक वल्नरेबिलिटी होती है वेबसाइट में। मिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बहुत सारी जो सेंसिटिव डेटा है वो दिख जाता है किसी भी साइट का। मतलब चाहे उस पे कितना भी अच्छे तरीके से लॉक वगैरह लगाया हो, कुछ भी किया हो, फिर भी वो जो चीज है वो दिख जाती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे हेल्प करता है, ये क्लियरली आप देख सकते हैं। जो वेबसाइट डेवलपर्स हैं और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह जो हैं, तो वो वेबसाइट को किस तरह से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसमें ये हेल्प करता है। तो डोमेन नेम हम यहाँ पे दे देते हैं, एंटर द डोमेन नेम, राइटिंग द डोमेन नेम मास्टर्स इन ethical hacking and .com, और कोई भी एनी वेबसाइट आप यहाँ पे ले सकते हैं। कह रहा है डोंट इंक्लूड माय साइट इन द पब्लिक रिजल्ट, ये आप दे दीजिए, पब्लिक रिजल्ट में नहीं आनी चाहिए। फोर्स रीस्कैन इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग कैश रिजल्ट, कैश रिजल्ट मिल रहा है तो रीस्कैन करें। डोंट स्कैन विद थर्ड पार्टी स्कैनर, यानी थर्ड पार्टी स्कैनर का स्कैनिंग में इस्तेमाल करें या ना करें वो आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। एक तरह की एडिशनल सिक्योरिटी देने में ये हेल्प करते हैं थर्ड पार्टी स्कैनर। तो मैंने वेबसाइट का नाम दे दिया है यहाँ पे और स्कैन मी पे क्लिक कर दिया है। and let's see what will be get। इसे देखते हैं कि किस तरह का जो रिजल्ट है वो हमें मिलता है। और देयर इज लोडिंग द रिजल्ट। और एक अच्छी चीज इसमें देखो TLS और SSH ऑब्जर्वेटरी भी है यहाँ पे। तो TLS और SSH भी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए यूज होते हैं, सिक्योर सेल के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो TLS के बारे में अगर डिटेल जानना है तो मैंने अपने फर्स्ट जो चैनल था MEH पे वीडियो दिया है, अभी भी रनिंग में है, आप वहां देख लेना। बाकी अभी देखते हैं स्कैन आईडी, ये हमें दिखा रहा है, और उसके अलावा होस्ट दिखा रहा है, स्टार्ट टाइमिंग दिखा रहा है, ड्यूरेशन 15 सेकेंड, 15/100 स्कोर है, टेस्ट पास में 5/11 ये हमें दिखा रहा है। और ये हमें दिखा रहा है HTTPS रिकमेंडेड होना चाहिए,
तो HTTPS के साथ अच्छा वर्क होता है। बाकी और देखते हैं हमें क्या-क्या मिला है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये दिखा रहा है हमें कंटेंट सिक्योरिटी जो पॉलिसी है आपकी CSP जिसे हम बोलते हैं, वो पास नहीं हुई। इसके टेस्ट में वो पास नहीं हुई और हमारी जो वेबसाइट है उसमें कुकीज़ नहीं है। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो वेबसाइट है वो कुकीज़ बताती है कि उनकी साइट में कुकीज़ हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेती है, तो इसमें कुकीज़ नहीं है। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग इसमें सही है, ये विजिबल है वैसे। एचटीटीपी पब्लिक की पिनिंग्स जो है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है इसमें। स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी जो आप टीएल के नाम से आप जानते हैं, तो जो है इसमें वो भी नहीं है, इसीलिए इसने -20 रिजल्ट दिया है। रीडायरेक्शन है, इनिशियल रीडायरेक्शन इज टू एचटीटीपीएस ऑन सेम होस्ट, फाइनल डेस्टिनेशन इज एचटीटीपीएस। तो ये इसका मतलब लगभग सही है। इनिशियल रीडायरेक्शन जो है रेफरर पॉलिसी उसमें कुछ नहीं दिया है। बाकी अब देखिए इसमें कितनी सारी एरर्स ये हमें दिखा रहा है। सब रिसोर्स इंटीग्रिटी। अब गाइस अगर आपके मन में क्वेश्चंस आ रहा है कि यार ये चीजें क्या हैं, बहुत सारे लोगों को हाँ, हाँ, ये बिल्कुल सही। अभी मैं वही बता रहा था भाई, पूरा सुन लो। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे सब रिसोर्स इंटीग्रिटी, एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शंस, ये क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे देखो ये आई मार्क्स है, ये आपको बताएगा। एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शंस इंस्ट्रक्ट ब्राउजर टू नॉट गेस द MIME टाइप्स ऑफ फाइल्स दैट द वेब सर्विस इज डिलीवरिंग। तो जिस भी चीज के बारे में आपको नहीं पता है, आप वहां पे जाइए और जो आई बटन दिया हुआ है इस पे जैसे ही आप जाएंगे ये आपको बता देगा कि इस चीज का क्या वर्क है। तो इसने हमें रिजल्ट्स अपने हिसाब से स्कोर बनाया है। स्कोर में 15 दिया है और ग्रेड में दिखा रहा है फेल है, कि साइट जो है वो फेल हो गई है। और बेसिकली हम जानते हैं क्योंकि इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज हैं जो कि टेस्टिंग पर्पज की वजह से हमने छोड़ी हुई हैं और इसीलिए हम उसे पैच भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई खास सेंसिटिव डेटा है नहीं फिलहाल। सबके अलावा असेट रेंज में ये आपको दिखा रहा है इसने किस किस तरह की जो डेटा पैकेट सेंड किए हैं वो आपको दिखा रहा है। कीप अलाइव कंटेंट एनकोडिंग दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होगा हिंदी में? अरे भाई चलो बता दूंगा। बाकी गूगल ट्रांसलेट नाम की भी एक चीज होती है वैसे, ठीक है। ये कब मॉडिफाई की गई थी, क्या क्या चीजें हैं, तो गाइज ये देखो यहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड। देखो जैसे कि साइट का नाम था, ये आपको बताता है वेबसाइट की जो मतलब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस को लेकर रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ जो भी वेबसाइट डाले उसके सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस को लेकर रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशंस देखिए ये आपको दे रहा है, टीएलएस की ये आपको दे रहा है, की कौन सी यूज की गई है और सिग्नेचर एल्गोरिदम कौन सा है इसका। और सीफर सूट्स ड्यूरेशन, व्हाट द मीन बाय ड्यूरेशन डियर, मैं समझा नहीं किस ड्यूरेशन की आप बात कर रहे हैं। तो ये देखो टीएलएस की जो सिक्योरिटी उसके बारे में बता रहा है और सजेशंस भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, लुक एट दैट। तो ये सारी चीजें देखो, ये टीएलएस का रिजल्ट मिल गया, मतलब एकदम सिक्योर तरीके से आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उसके लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। 15 सेकंड लगे हैं इसे स्कैन करने में, ये ड्यूरेशन है डियर, इस साइट को स्कैन करने में इसे सिर्फ 15 सेकंड ही लगे हैं, जिसमें इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसने निकाल के दी है, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे SSH ऑब्जर्वेटरी क्या है, ऑटोमेटिकली है, अगर आप करना चाहते हैं तो चलो ऑटोमेटिकली ही होती है, हालांकि मैंने क्लिक कर दिया है। और इन सब के अलावा इसमें एक और ऑप्शन आ रहा है, थर्ड पार्टी टाइप्स, सॉरी थर्ड पार्टी टेस्ट। तो एक वेबसाइट पे देखो, यहाँ हम किसी टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक वेबसाइट अलग अलग तरह की चीजों के लिए है। मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई वेबसाइट ऐसी है जो हमें कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रही है, कोई इसकी सिक्योरिटी के बारे में बता रही है, कोई कुकीज के बारे में बताएगी कि ये कुकीज यूज करता है नहीं करता है। तो हर किसी का एक अपना अलग रोल है, कोई करेगी वेबसाइट की स्कोरिंग क्या है। तो मतलब एक बेहतरीन बग हंटिंग करने में ये आपको काफी हेल्प करेगा, वल्नरेबिलिटी निकालने में भी काफी हेल्प करेगा और एक यूनिक मेथड भी है। आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि काली लिनक्स पे एक टूल इंस्टॉल किया, उस टूल को इंस्टॉल करने के बाद फिर हम उन साइट्स वगैरह पे वर्क करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये एक यूनिक मेथड भी है, ठीक है। तो इसमें आई थिंक थोड़ा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और वेट नहीं अगर करना है हमें तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ मैं देख लेता हूँ थर्ड पार्टी में जो दिखा रहा है वो क्या है। तो ये हमें दिखा रहा है SSLabs.com, ये थर्ड पार्टी की SSL से इसने जो है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी यानी TLS को इसने स्कैन किया है। ये देखिए कहाँ से कौन सी चीज को स्कैन किया है, इम्यूनी वेब ने कौन सा काम किया है, और ये आप देख सकते हैं नॉट वल्नरेबल दिखा रहा है, ओपन SSL वगैरह ये सारी चीजों की दिखा रहा है, इनसिक्योर पोर्टल SSL TLS, तो ये वल्नरेबल नहीं है। कंप्लीट रिजल्ट्स ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है। मतलब जो भी चीजें थी
HTTP हेडर एंड कंटेंट सिक्योरिटी के बारे में यहाँ आपको अब मिल रहा है, मिसेंसियस दिखा रहा है। तो ये थर्ड पार्टी की जो इसने स्कैन करने के लिए चीजों का इस्तेमाल किया है, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रहा है कि थर्ड पार्टी करने के लिए जैसे SSL लैब्स का इसने इस्तेमाल किया और कुछ रिजल्ट्स इसने दिखाए। तो ये हो गया यहाँ पे कुछ ऑल अदर टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले HTTP ऑब्जर्वेटरी आपको मिल गई, TLS मिल गई, SSH मिल गई। तो एक अच्छी तरह से आप अपनी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इन सारी चीजों को देखने के बाद। ये थी सेकंड वेबसाइट। अब हम इसे थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ पहले, नहीं तो एक बार आप समझ लो और क्वेश्चन राइट कर लेना, फिर मैं इकट्ठा ही आपके सवालों के जवाब जो है वो दे दूंगा। ठीक है गाइस? तो अब हम चलते हैं वेब कुकीज। वेब कुकीज में आप देखिए क्या है, ऑल इन वन फ्री वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टूल। तो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टूल है और ये फ्री भी है। वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी एंड प्राइवेसी स्कैनर विद सपोर्ट फॉर HTTP कुकीज, फ्लैश, HTML5, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, कैनवास, सुपर कुकीज, एवर कुकीज, इंक्लूडिंग फ्री SSL TLS। तो इसमें SSL TLS का भी जो स्कैनिंग है वो कर देगा। इन सब के अलावा ये जो इसने बताया जैसे HTTP कुकीज हो गई, फ्लैश फाइल्स, HTML5 वगैरह उन सबको करेगा। और HTTP वल्नरेबिलिटी स्कैनर और के साथ साथ इसमें URL मलवेयर स्कैनर भी है। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। तो ये दिखा रहा है अगर आप एक्सेप्ट कर लीजिए प्राइवेसी पॉलिसीज को इसका। और यहाँ पे कह रहा है होस्ट URL और सर्च टर्म, ये यहाँ पे आप दे सकते हैं। और ये आपको दिखा रहा है टोटल नंबर ऑब्जर्व आर्टिफैक्ट्स इन डेटाबेस में अब तक इसने जितने भी किए हैं उनका रिकॉर्ड आप यहाँ देख सकते हैं, इसने कितना किया है, क्या क्या चीजें मिली हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक होस्ट का नंबर डाल देते हैं, आई थिंक 96.125.162.114। लेट्स चेक इट, अदरवाइज हम यहाँ एक वेबसाइट का नाम डाल के चेक कर लेंगे। तो कई तरीके हैं, नेट कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा ऐसा इशू आया है, बट डोंट वी विल स्टार्ट इट अगेन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसका स्पेशल जो वर्क है वो क्या है, ये स्पेशली कुकीज पे ही वर्क करेगा। तो यहाँ हमने एक IP एड्रेस डाला, इसे हम चेक कर रहे थे। इन सब के अलावा इसमें काफी बेहतरीन फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे वेब इंटेलिजेंस हुआ, थ्रेट इंटेलिजेंस हुआ, डू नॉट ट्रैक हुआ। और तो पहले मैं इसे चेक कर रहा था, तो इसका रिजल्ट का हम वेट कर रहे थे कि इसको स्कैन करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है। हमने एक IP डाला है और देखते हैं कि किस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ से मिलती है। इन सब के अलावा जो इसने अब तक स्कैन किए हैं उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे southfront.org, ये थर्ड पार्टी का 28 दिखा रहा है हमें यहाँ पे। और persistent दिखा रहा है 66। और ये देखिए 66 कुकीज थी इसके अंदर। सेशन 7 है, सिकोर मतलब फेल, ये फेल हो गया। इनकी जो टेस्टिंग है उसमें ये फेल हो गया। तो ये अब तक इसने जितनी वेबसाइट की हैं उनका रिकॉर्ड ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है, कितनी वेबसाइट्स किया गया है और उनका रिजल्ट क्या रहा है। ठीक है गाइस, कोई ए ग्रेड है, ए ग्रेड भी है यहाँ पे, F फेल भी है। तो ये जो वेबसाइट है ये सभी के लिए काफी काम की है। इवन डेवलपर्स के लिए भी काफी हेल्पफुल है और जो मतलब एथिकल हैकर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है। तो मतलब सीधे सीधे कुकीज वगैरह को आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं और उसके बारे में पता लगा सकते हैं। आई थिंक दैट इज टेकिंग अ बिग टाइम, कुछ ज्यादा ही समय ले रहा है ये। ओके ओके ओके। अगेन हम एक दूसरी वेबसाइट डाल लेते हैं और मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। आई थिंक कई बार रिफ्रेश की वजह से भी ऐसी कोई एरर आ सकती है और देखते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा हैवी भी हो सकता है, तो इसलिए ज्यादा टाइम ले रहा है, तो कुकीज वगैरह को ही करेगा। चलिए मैं यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम ही डाल देता हूँ एंड आई एम राइटिंग नेम ऑफ द वेबसाइट इज www.mastersinethicalhacking.com and let's click on check, and after clicking on this let's see what will we get. तो गाइज ओके, ये देखिए स्कैन इन प्रोग्रेस। हो सकता है वो IP की वजह से थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ। तो नाउ जो स्कैनिंग है वो प्रोसेसिंग कर रही है और आप यहाँ देख सकते हैं URL रिसीव फॉर स्कैनिंग एंड वी डू नॉट ओनली रिले ऑन द कंटेंट ऑफ द सेट कुकीज हेडर। ये आपको बता रहा है अपने बारे में क्या क्या ये वर्क करता है। और देखते हैं हम कितनी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है। तो गाइस देखेंगे कुकी एंड सिक्योरिटी स्कैन रिपोर्ट ये आपको शो कर रहा है और किस तरह की मिलती है। आप देखेंगे हेडर असेसमेंट दिखा रहा है, ये सर्वर का नाम है, लाइट स्पीड सिक्योरिटी स्कोर इज -6। और ये आपको दिखा रहा है जो आपका TLS है वो इनेबल नहीं है, हेडर मिसिंग है और XSS प्रोटेक्शन जो है वो भी ठीक है, XSS। तो यहाँ पे इसका जो स्कोर है वो काफी कम है।
तो ये एक तरह से मतलब किसी भी वेबसाइट को चेक करने का जो है वो रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा। और एचटीटीपी की जो हेडर का स्टेटस था उसको चेक करके ये हमें बता रहा है। तो चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे गार्बेज, और एक दूसरा स्कैन हम यहाँ पे करते हैं किसी दूसरी वेबसाइट को लेकर, और देखेंगे किस तरह के रिजल्ट हमें मिलता है। एक ऐसी वेबसाइट देख लेते हैं जिसमें शायद कुकीज का यूज जो है वो किया गया हो। ठीक है, तो चलिए मैं जाता हूँ दोबारा से होम पे, और कैन यू रिमूव लिंक्स टू माय वेबसाइट्स, ये मतलब पढ़ सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ वेब इंटेलिजेंस में आपको क्या क्या मिल रहा है। इसमें HTTP सिक्योरिटी, हेडर, रूबी कुकीज, ओके, वेब प्लगइन्स, एड्स, पब्लिशर्स, एड.txt, थ्रेट इंटेलिजेंस में रेपुटेशन अलर्ट, ब्लैकलिस्टेड पेजेस, सस्पिशियस पैटर्न्स, ये सारी चीजों को देखता है यहाँ पे। तो किसी एक को भी कर सकते हैं, फिलहाल हम यहीं से कर लेते हैं, और मैं यहाँ एक वेबसाइट का नाम दे रहा हूँ demo.testfire.net, एंड दैट इज द वेबसाइट फॉर टेस्टिंग पर्पस, जो वेबसाइट है टेस्टिंग पर्पस के लिए बनी है। ठीक है गाइस, तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, और इसे चेक करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। हालांकि ये वल्नरेबल वेबसाइट है, इसे आप चेक कर सकते हैं। जैसे वल्नरेबल वेब की जो एक वेबसाइट है वल्नरेबल वेब के नाम से, वो भी टेस्टिंग के लिए बनाई गई है। या फिर आपके पास कोई दूसरी वेबसाइट है तो उस पर भी आप देख सकते हैं। इज माय वॉइस क्लियर गाइस? हेलो, ओके ओके। तो हाँ भाई, अगर एक कोई दिक्कत आ रही है तो वो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो गाइस देखते हैं, इस रिजल्ट्स मिले हैं। ये हमें दिखा रहा है -7 स्कोर दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है सर्वर जो है वो अपाचे को टाइप 1.1 यूज किया गया है। और बाकी क्या चीजें हमें मिली हैं आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें भी TLS जो है इनेबल्ड नहीं है, और एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर मिसिंग है इसके अंदर से, और एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन भी मिसिंग है। तो ये आप देख सकते हैं स्पेसिफिक टाइप की जो एरर्स हैं वो आपको दिखा रहा है। मतलब वल्नरेबिलिटी तो स्कैन कर ही रहा है, लेकिन किस तरह की स्कैन कर रहा है आप समझ गए होंगे। ये कुकीज को लेकर, बहुत सारी साइट कुकीज वगैरह का करती हैं, तो उन चीजों को लेकर ये जो है वो रिजल्ट्स आपको शो कर रहा है। तो सस्पिशियस पैटर्न अगर कहीं मिला हो, या कोई रूल हो, ब्लैक लिस्टेड पेजेस हो, तो वो भी कर सकते हैं। चलिए सस्पिशियस पैटर्न पे हम देखते हैं। सस्पिशियस पैटर्न क्या होता है, कई बार मलवेयर क्रिएटर्स जो होते हैं वो कोई मलवेयर वेबसाइट में अगर आ गया है, तो उस कंडीशन में सस्पिशियस पैटर्न से भी आप ये जान सकते हैं। ठीक है, इसने एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जो वेबसाइट है जिनमें सस्पिशियस कोड पैटर्न मिला है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं रिसोर्सेज इन्फो लिंक्स, यहाँ पे इसे मिला है, और ये यहाँ पे दिखा रहा है उसके बारे में। ठीक है गाइस, ये देखो पूरा रिकॉर्ड इसमें शो कर दिया है। तो मतलब होने को तो ये पूरा इंफॉर्मेशन का खजाना है, यहाँ आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बट फिलहाल मेन काम था कि जो कुकीज को स्कैन करके इसने दिखाया। बाकी TLS और SSH की वल्नरेबिलिटी यहाँ आपने टेस्ट कर ली है, और जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वो वेबसाइट को अलग अलग तरह से मलवेयर, एंटीवायरस, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, साइट गार्डिंग को लेकर अलग अलग तरह की चीजें उसने टेस्ट की। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे कुकीज। मैं बताता हूँ डियर कुकीज क्या है। देखिए, कुकीज आर द स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी देखो ये आपके सामने एग्जांपल आ गया, ये देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, द डिटेक्टिफाई वेबसाइट यूज कुकीज। ये हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं डिटेक्टिफाई, ये कह रहा है द डिटेक्टिफाई वेबसाइट यूजेस कुकीज टू मेक योर ऑनलाइन एक्सपीरियंस easier and better. By using our website, you consent to our use of cookies. For more information, see our प्राइवेसी पॉलिसी। दैट मीन्स ये कह रहा है कि हमारी जो वेबसाइट है वो कुकीज का इस्तेमाल करती है, जिससे कि आपका जो एक्सपीरियंस है और आपका जो वे ऑफ वर्किंग है वो अच्छा हो जाए, इसलिए हम कुकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुकी क्या है, जो भी आप काम करते हो वेबसाइट पे उन चीजों को स्टोर करके रखता है अपने पास। इन फ्यूचर में उसी से रिलेटेड रिजल्ट और रिकॉर्ड से आपको दिखाता है। कई बार अगर सिंपल कंप्यूटर की मैं बात करूं, तो सिंपल कंप्यूटर में कुकीज क्या होती है, जब आपने देखा होगा कई बार कि अगर मैंने कंप्यूटर पे आईडी पासवर्ड डाला है और गलती से रिमेंबर मी पे क्लिक हो गया, तो अगली बार मुझे उस पे पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली लॉगिन ही मिलता है। चाहे वो फेसबुक हो या कई और दूसरी साइट हो, अगर आपने लॉग आउट नहीं किया है तो वो ऑलरेडी आपको लॉगिन ही मिलता है। और कई बार अगर हमने लॉग आउट कर भी दिया है और उसमें रिमेंबर मी में सेव है, तो भी क्लिक करते ही वो लॉगिन हो जाता है। तो ये किस वजह से हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कुकीज में स्टोर्ड है। ऐसे ही बहुत सारी जो वेबसाइट है वो कुकीज का इस्तेमाल करती हैं, ताकि आप जो भी वर्क आप कर रहे हैं वो उसमें स्टोर्ड रहे, और आपका हालांकि उनका मेन काम तो ये होता है कि आपके काम को आसान बना दे, उस स्टोर्ड हिस्ट्री के हिसाब से वो आपको आउटपुट दें। ठीक है गाइस, अब कुकीज क्लियर हो गया होगा। तो ये यहाँ पे स्पेशली वेबसाइट के कुकीज को स्कैन और टेस्ट करने के लिए वेबसाइट थी। आगे चलें।
ओके, चलिए, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है डिटेक्टिव 5। अभी पहले ये तो देख लो खमियां कैसे निकालेंगे, बाकी मैं बता दूंगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप देख सकते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। ये यहाँ पे स्टार्ट 2 वीक फ्री ट्रायल, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, डीप स्कैन के बारे में बता रहा है कैसे-कैसे आप कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें इनके पास हैं। तो फिलहाल हम देख लेते हैं अगर ये वर्क करता है। कई बार अपनी आईडी पासवर्ड देकर भी वर्क किया जाता है कई कई जगह पे। स्टार्ट 2 वीक फ्री ट्रायल, सो लेट्स सी कि किस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे देता है। तो 2 वीक का जो फ्री ट्रायल है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक्सेस और देखेंगे क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलेगी। अरे यार, ये बहुत स्लो चल रहा है आई थिंक। थोड़ा स्पीड ही अच्छी हो तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, द नेम ऑफ द वेबसाइट इज डिटेक्टिव 5 और ये कह रहा है क्रिएट अकाउंट। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा तब ये काम करेगा। चलिए गाइस, एक दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं तब तक कि ये चले। एंड द वेबसाइट नेम इज पेन टेस्ट टूल। ये मुझे बहुत बेहतर लगता है, काफी बेहतरीन है गाइज। ये जो वेबसाइट है ये आपको काफी डिटेल्ड और अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है। अगर किसी भी वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज आपको देखनी हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइट स्कैन का एक ऑप्शन है, एक फुल स्कैन का ऑप्शन है। और फुल स्कैन के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। सैंपल रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आप वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सेल्फ सिक्योरिटी असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपनी ही वेबसाइट को, अपने नेटवर्क को स्कैन करके उसकी कमियों के बारे में पता लगा सकते हैं। थर्ड पार्टी वेबसाइट ऑडिट का मतलब है कि किसी दूसरे की वेबसाइट को भी आप ऑडिट करके रिजल्ट और रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। लाइट स्कैन में आपको क्या-क्या मिलेगा ये दिखा रहा है और फुल स्कैन में आपको किस-किस तरह की फैसिलिटीज मिलेंगी ये देखिए। चेक फॉर एसक्यूएल, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, लोकल फाइल इंक्लूजन, जो कि लाइट स्कैन में नहीं मिलती, फुल स्कैन में ही आपको मिलेंगी। ठीक है, उन सबके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे टारगेट यूआरएल, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है लाइट स्कैन में क्या होता है, फुल में क्या होता है। तो ये डिफरेंसेस आपको शो कर रहा है। तो चलिए गाइस, मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ और ये तो मुझे बताना ही पड़ेगा आप लोगों को क्योंकि ये काफी काम का, इसके रिजल्ट बड़े जबरदस्त होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेबसाइट का यूआरएल www डॉट एंड the full name of the website mastersyntheticalhacking.com and after click on full scan, शायद full scan फ्री नहीं होगा, I think so। तो enable full scan, promote in depth website scanning, discover high risk। तो ये तो भाई मुझे लगता है कि full scan जब होगा तो वो पेड में एक बार फ्री स्कैन करके देख लेते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। ओके गाइस, लेट्स वेट। अभी कुछ एरर दिखा रहा था ये हमें, क्या एरर था? Need to see the full result, sample reports, vulnerability। I don't know what happens। ये दिखा रहा है target URL redirect to this which is out of scope, please scan the URL directly। ओके, आउट ऑफ स्कोप दिखा रहा है। एक मिनट में इसे कट कर देता हूँ। मास्टर्स इन इथिकल हैकिंग, कई बार नाम गलत हो या कुछ और दूसरी चीजों की वजह से भी दिखाता है, तो ये यहाँ पे वैलिड नहीं ले रहा है। ओके, लेट्स टाइप HTTPS और अब की बार करके देखते हैं हम। शायद थोड़ी बहुत गलती होती है तब भी ये नहीं दिखाएगा। नो, चलो गाइस कोई नहीं, दूसरी एक वेबसाइट ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं वेबसाइट लेता हूँ, कोई वेबसाइट का नाम बताएगा मुझे जो हम यहाँ पे चेक कर सकें। एनीवन, कोई भी वेबसाइट। चलो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ जब तक आप सोचो। आई टेक द वेबसाइट नेम फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे एक वेबसाइट दी गई थी, इसमें ये कमी बता रहा था, है ना? ये ले लेते हैं सेकेंड मी। हाँ कोई नहीं, एक लाइव वेबसाइट ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसोर्सेज वाली जो वेबसाइट है ये मैंने ले ली, तो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और लेट्स चेक व्हाट विल बी गेट। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, फ्री स्कैन पे क्लिक किया है और देखते हैं किस तरह के रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। ओके, नाउ दैट इज वर्किंग। और ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है स्कैनिंग और रिपोर्ट भी यहाँ पे शो हो रही है, बट इतना जल्दी तो नहीं आ जाना चाहिए यार। कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं है कि या फिर अभी पूरा हुआ नहीं है? नहीं, अभी वर्किंग में है। वही मैं कह रहा था, दिख नहीं रहा है, इतना फास्ट कैसे हो गया? अनलॉक द फुल कैपेबिलिटीज ऑफ दिस स्कैनर।
ये कह रहा है फुल स्कैनर क्या क्या कर सकता है वो आपको दिखा रहा है। बाकी आप देखिए यहाँ पे इसने कुछ रिजल्ट्स दिखाए हैं। ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ये पूरी डिटेल भी दे रहा है किसी चीज के बारे में क्या है। क्या फोरबिडन है, ओके, यूआरएल बता रहा है, रिस्पॉन्सेज एंड एवरीथिंग। चलिए गाइस, जब तक ये पूरा होता है, अभी शायद हो चुका है पूरा, तो यहाँ पे आप चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं रिपोर्ट में। और दूसरी इसमें देखिए फुल, ये कह रहा है कि अगर आप फुल करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। बाकी लाइट में तो ये सारी चीजें वो हम पहले ही देख चुके हैं। तो अभी देखिए इसमें क्या मिला है। स्टार्ट टाइमिंग हमने कब किया, फिनिश कब हुआ, 16 सेकंड का इसमें टाइम लगा, और 17 टेस्ट इसने परफॉर्म किए अलग अलग तरह के। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिखा रहा है इनसिक्योर क्लाइंट एक्सेस पॉलिसी। तो ये दिखा रहा है क्रॉस डोमेन डॉट एक्सएमएल में क्या है, इनसिक्योर क्लाइंट एक्सेस की जो पॉलिसी है वो इनसिक्योर है। और रिस्क क्या है इसमें, क्रॉस डोमेन डॉट एक्सएमएल फाइल कंट्रोल द एक्सेस ऑफ, ये देखो ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर वो वल्नरेबिलिटी है तो क्या हो सकता है। कंट्रोल द एक्सेस ऑफ एक्सटर्नली होस्टेड फ्लैश स्क्रिप्ट टू दिस वेबसाइट, ठीक है। द एक्सटर्नल वेबसाइट विच आर परमिटेड टू रीड कंटेंट फ्रॉम द वेबसाइट वाया फ्लैश आर स्पेसिफाइड इन द एक्सएमएल टैग। यानी कि आपको बता रहा है इस कमी की वजह से कोई भी जो एक्सटर्नली होस्टेड फ्लैश स्क्रिप्ट है वो आपकी वेबसाइट पर मतलब उस पर कंट्रोल बना सकता है, ठीक है, एक्सेस कर सकता है एक्सटर्नली। तो ये इस कमी की वजह से कर सकता है। रिकमेंडेशन दे रखा है कि आपको क्या करना चाहिए, और ये भी बता रखा है ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कैसे बचेंगे। फिर सर्वर सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी जो इसे मिली है वो क्लाउड फ्लेयर पे ये चल रहा है। और रिस्क क्या है उसके बारे में बताया गया है। स्क्रीनशॉट भी वहां पे दे दिया, स्क्रीनशॉट जो है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे HTTPS मिसिंग सिक्योरिटी हेडर्स, यानी कि सिक्योर ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी जो है, स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी जो TLS के नाम से, वो भी इसमें मिसिंग बता रहा है। तो इसकी जो वल्नरेबिलिटीज थी, जितनी ये टेस्ट कर सकता था वो इसने देख लिया। अगर आप फुल स्कैन और टेस्टिंग करना चाहते हैं तो इसके काफी अच्छे फीचर्स हैं। ये देखिए 17 टेस्ट इसने कौन कौन से किए हैं वो सबके सब ये यहाँ पे दिखा रहा है। एक वेबसाइट को किस किस चीज के लिए चेक किया है, रोबोट वाली फाइल के लिए किया है, एक्स फ्रेम के लिए किया है, एक्सेसिबिलिटी के लिए किया है। तो ये सारे 17 टेस्ट इसने करके देख लिए। और अगर फुल स्कैन करते हैं तो और भी मैक्सिमम टेस्ट ये करके देख के आपको रिजल्ट जो है दे देगा। आप इसकी पूरी जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड नाउ आई एम हियर टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चंस पे जाता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा। ये वो सारी चीजें कि वेबसाइट के अंदर कोई कमियां हैं उन चीजों के बारे में ये बता रहा है। और ये एक वेबसाइट है ऑनलाइन जिसकी मदद से आप इन चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। robot.txt गाइस एक ऐसी फाइल होती है जिसमें किसी भी वेबसाइट की कई बार काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी होती है। कौन सा पेज कहाँ पे है, और किस तरह का उसका साइट मैप है किसी भी वेबसाइट का, ये robot.txt वाली फाइल में लिखा होता है कई बार। तो इसमें वो चीजें आपको मिल जाती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कई बार मिल जाती है, क्या चीज अलाउ होगी और क्या चीज अलाउ नहीं होगी, ये सब उसी में मेंशन होता है। ज्यादातर वेबसाइट इसे हिडन करके रखती है और कुछ नहीं भी रखती है, ठीक है। तो दिस वन इज रिलेटेड टू robot.txt। चलो अभी ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट रुको। सो यू आई नीड टू ऑन योर माइक, ओके 1 मिनट दिया। अनिक, व्हाट्स द नेम इज, ये लो भाई मैंने माइक जो है वो ऑन कर दिया है, बताइए। पर हेलो। वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी कैसे पहचानेंगे भाई, लिखा तो है इसमें सारी चीजें। हाँ बताइए डियर। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये जो अभी काली लिनक्स में आप मोजिला फायरफॉक्स चला रहे हो क्या? हाँ हाँ, राइट राइट। सर इसको अलग से डाउनलोड किया है सर? इसमें मतलब गूगल का कोई भी, अभी तो मान लीजिए इसमें कोई भी ऐप नहीं है ना, काली लिनक्स में कोई भी ऐप नहीं मिलता है। नहीं नहीं नहीं, मैं पैरेट चला रहा हूँ। पैरेट के अंदर सर फायरफॉक्स नाम का ब्राउजर है ये, ओके। इस पैरेट में होता है सर फायरफॉक्स? हाँ, पैरेट में फायरफॉक्स होता है, उसमें भी काली लिनक्स में भी होता है। और अगर आप क्रोम वगैरह अलग से करना चाहो तो अलग से इंस्टॉल और डाउनलोड भी कर सकते हो। काली लिनक्स में किधर होता है सर ये? का, काली में भी होता है डियर। आप वहां जाओगे, ब्राउजर में जाना, एप्लीकेशंस में जाओगे तो ब्राउजर यस में सर, जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है। यस हाँ, सर, वेब यस सर। ब्राउजर ही कहेंगे। और कोई क्वेश्चन? नो सर, अभी ये जो आप वेबसाइट का स्कैनिंग आप बता रहे हैं, इसका ये लिंक सेंड कर दीजिएगा सर।
ये जो वेबसाइट है यस जितनी मैं सर, बता रहा हूँ, यस ठीक यस है सर। ठीक है ठीक है, मैं भेज दूंगा आप लोगों के पास। अभी बस पहले कॉन्सेप्ट पूरा कर लूँ, फिर सारे लिंक कॉपी पेस्ट करके आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं भाई। पैरेट में गूगल, अरे भाई पैरेट में भी चल जाएगा, काली लिनक्स में भी चल जाएगा, इतनी कंफ्यूज मत होइए। मैंने देखो, गूगल तो एक वेबसाइट है ना, तो मैं फायरफॉक्स में गूगल चला रहा हूँ, इसमें कौन सी नई बात है यार। कंफ्यूज हो रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। बहुत छोटी सी चीज है, नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें होता है, मैंने गूगल लिखा और चल गया। ठीक है। ये देखो यहाँ पे फायरफॉक्स में दोबारा से चला के दिखा देता हूँ। मैंने फायरफॉक्स पे क्लिक किया जो यहाँ पे है, और इस पे क्लिक करने के बाद ये स्टार्टिंग फायरफॉक्स दिखा रहा है, दिखा देता हूँ। ये देखो चल गया, यहाँ पे फायरफॉक्स चल रहा है, और यहाँ पे क्या किया मैंने, गूगल लिख दिया बस। और किस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो भाई, ये लो, ये चल गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके ओके, अच्छी बात है डियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम वर्क करेंगे तो ये चल जाएगा, ये लो चल गया गूगल, इसमें कौन सी नई चीज है। ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ और अपना जो काम चल रहा था उसी पे चलते हैं फिलहाल। टीएलएस, अच्छा टीएलएस अभी आपने देखा नहीं है शायद, मैंने टीएलएस और एसएसएच यानी कि जो हमारा चैनल है मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, उस पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एग्जांपल देकर। एक बार वो देख लेना, ये काफी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अरे हाँ भाई सही बोल रहे हो, चार्जिंग पे नहीं, इतना काम तो चल ही जाएगा। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वल्नरेबिलिटी जिससे हम उसके ऑन को इन्फॉर्म कर सके, पहले तो देखो वल्नरेबिलिटी अभी हमने लास्ट वेबसाइट में देखा, वो वल्नरेबिलिटी क्या है और कैसे सही हो सकती है, रिकमेंडेशंस वगैरह वो सब कुछ दिखा रहा था, ठीक है, तो वहां से भी आइडिया लग जाता है आपको। ओके, तो चलिए और आगे, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो वल्नरेबिलिटीज वगैरह क्या है, ये देखो मैंने बोला पेंटेस्टिक बहुत अच्छी वेबसाइट है, बाकी टूल भी हैं इन सारी चीजों के लिए, फिलहाल मैं यही बता रहा था। तो चलो आगे देखेंगे। ये देखो ये दिखा रहा है ना, रिस्क डिस्क्रिप्शन दिखा रखा है कि से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, रिकमेंडेशन दिखा रखा है। वी रिकमेंडेड सेटिंग द एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन हेडर सच एज एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन नॉन सिनिफ, तो नो सिनिफ, तो ये मतलब प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों चीजें यहाँ पे दिखा रखी है। और बहुत सारी वेबसाइट और टूल्स ऐसे ही होती हैं जो आपको, जैसे कि एक्यूनेटिक्स एक टूल हो गया, वो आपको पूरी डिटेल भी देता है वल्नरेबिलिटीज की, और उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में भी बताता है, ठीक है। चलो मैं इसे बंद कर देता हूँ रिपोर्ट को। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। तो ये मतलब ऑल इन वन एक तरह से वेबसाइट आप कह सकते हो। यहाँ पे है थ्रेट सिंस, ये मतलब काफी अच्छी वेबसाइट है जो स्पेशली बनाई गई है मलवेयर्स के लिए। देखो हमने कुकीज के बारे में देखा, एसएसएच टीएलएस के बारे में देखा, ये स्पेशली बनाई गई है किसके लिए, मलवेयर्स के लिए। तो मलवेयर्स को डिटेक्ट करने में ये हेल्प करेगी। इसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा, और मलवेयर्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं ये आपको भी यहाँ पे भी बता रहा है, बट इसमें भी साइन इन करना ही पड़ेगा। एंड लेट्स चेक, ये देखते हैं आपकी वेबसाइट पे क्या है। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट नेम दे देता हूँ www डॉट, और कौन सी अभी आप लोग मुझे कुछ वेबसाइट बता रहे थे, उन्हें चेक कर लेते हैं। लेट्स सी टेस्ट एचटीएमएल, चलो हाँ ये भी एक वेबसाइट है, वल्नरेबल वेब की है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे हम यहाँ पे पेस्ट देते हैं। ओके, तो ये मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, और चेक करते हैं भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं। नाउ स्कैनिंग 7 वेबसाइट्स, मेरे को लगता है इसमें शायद लिमिट दी गई है, तो स्कैन करते हैं हम, स्कैन फॉर मलवेयर्स, देखते हैं इसमें कोई मलवेयर है या नहीं है। ओके, दैट इज वर्किंग नाउ। तो यूआरएल में हमने दिया है http test.html5.vulnerableWeb.com, ये टेस्टिंग के लिए बनाई गई वेबसाइट है, बाकी कोई भी वेबसाइट आप कर सकते हैं। तो डाउनलोड डन, डाउनलोडेड 13 फाइल्स, ओके एंड ओके। अच्छा ये रिमूव करने का भी प्रोसेस इसमें कहीं ना कहीं बता रखा है। तो ये स्पेशली ये इसका एक मतलब स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई कि किसी भी वेबसाइट की जो चीजें हैं उन्हें आप कैसे देख सकते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग तरह से वेबसाइट को वल्नरेबिलिटीज के लिए कैसे टेस्ट कर सकते हैं। कुकीज का हो गया और उसकी छोटी छोटी चीजें हो गई, बाकी अभी ये देख लेते हैं हम, ये स्पेशल मलवेयर के लिए है, करंट स्टेटस में हमें दिखा रहा है सस्पिशियस है ये। और डिटेल रिपोर्ट देख लेते हैं इसकी, क्या रिपोर्ट्स में हमें क्या रिजल्ट मिले हैं।
और मेरे पास एक और वेबसाइट है जो भरी पड़ी है malware से, उसे हम टेस्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है? तो पहले मैं इसकी जो डिटेल रिपोर्ट है वो देख लेता हूँ और फिर देखते हैं क्या किस तरह के रिजल्ट्स इसने हमें दिखाए हैं। ओके डियर, वी विल डू वन बाय वन। ठीक है, हम एक-एक करके सबको चेक कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अलर्ट सस्पिशियस कंटेंट क्या मिला है वो देख लेते हैं। सबमिशन डेट हो गई। ओके, मैलिशियस फाइल तो इस पे एक भी नहीं है, एक सस्पिशियस फाइल जरूर मिली है। और क्लाउड बेस्ड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है वेब इसमें, तो इसे एक ही फाइल मिली है जो कि सस्पिशियस है, उसकी डिटेल इसमें क्लियर नहीं है आई थिंक। और एसएसएल सर्टिफिकेट अवेलेबल है इसके अंदर। चलिए कोई नहीं, तो इसे कहाँ मिली है वो दिखा रहा है, सीएमएस प्रॉपर्टी दिखा रहा है। सिक्योर योर वेबसाइट, अगर आप करना चाहते हैं सिक्योर तो सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक और वेबसाइट है जो भरी पड़ी है, हम उसे चेक करके देखते हैं इस पे, ठीक है? और उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसका जो वे ऑफ वर्क है वो कैसा है। एक और बेहतरीन वेबसाइट है जिसका नाम है इंट्रूडर, और फाइंड योर वीकनेसेस बिफोर द हैकर डू। ये भी काफी अच्छी बेहतरीन वेबसाइट है। और यहाँ आप देख सकते हैं 30 डे ट्रायल आपको मिल रहा है, कैंसिल कर सकते हैं आप कभी भी। और 30 डेज ट्रायल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है? ये भी एक तरह से थ्रेड्स के लिए ही है कि किस तरह की जो थ्रेड्स हैं वो हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देगी। तो लेट्स चेक दैट। तब तक वो चल रहा है, हम इस पे क्लिक कर देते हैं, ट्राई फॉर फ्री। और ये यहाँ पे रन कर ही रहा है। और मैं एक वेबसाइट का नाम देने वाला हूँ यहाँ पे। आई थिंक गाइस इंटरनेट स्पीड इज स्लो। इसकी वजह से भी हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लिखने वाले थे एक नाम, एंड द नेम ऑफ द वेबसाइट इज, जो हम कर रहे हैं उसका नाम है कनेक्ट ट्रोजन डॉट कॉम। और इसे पूरा कर लेते हैं हम एक बार। द फुल नेम ऑफ द वेबसाइट इज HTTPS, शायद HTTP है या HTTPS है, तो इसमें भरे पड़े हैं लगभग। इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है? ओके, क्लिक किया हमने यहाँ पे और दैट इज स्कैनिंग नाउ। एक अच्छा तरीका भी है, वी कैन से अरे भाई इंट्रूडर की 2-3 फाइलें खुल गई हैं, ये शायद गलती से क्लिक हो गया। एंड सेम थिंग्स, द स्पीड ऑफ इंटरनेट विल वर्क ऑन दिस। जितना फास्टली नेट आपका काम करेगा उतना फास्टली रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलो कोई नहीं। आई थिंक क्लोज कर देता हूँ मैं। एक दो जो एक्स्ट्रा सर्वर जो चल रही हैं इस पे प्रोसेसेस, इन्हें हम बंद कर देते हैं तो बेटर रहेगा। उफ, बंद कर देता हूँ मैं पहले से। और इस पे हम देख लेते हैं क्या हमें मिल रहा है। फ्री ट्रायल के लिए आई थिंक वो करना ही पड़ेगा, दैट इज इन क्यू। एंड 1 मिनट गाइस, आई विल डू समथिंग। रुक गई, देखते हैं, कोई बात नहीं। सो इंट्रूडर नाम की जो वेबसाइट है इसके लिए वही है, इसके लिए आपको पहले उसके लिए नेम, कंपनी नेम वगैरह, ये मतलब आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं, काफी अच्छी बेहतरीन वेबसाइट है वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिलहाल हम नेक्स्ट पे देखेंगे। द नेम ऑफ द वेबसाइट इज वेब स्कैन, ठीक है? ये भी काफी बेहतरीन वेबसाइट है। इसमें आप देख सकते हैं सिक्योरिटी स्कैन कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं वो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो एक यहाँ पे सेम मैं वही डालने वाला हूँ, HTTPS, और वेबसाइट का नाम है कनेक्ट ट्रोजन। वेबसाइट का नाम ही ऐसा है तो वेबसाइट कैसी होगी? गेट माई फ्री स्कोर, लेट्स सी व्हाट विल बी गेट। और ये हमारे यहाँ पे चल ही रहा है। और इसमें रिजल्ट अभी पूरा हुआ कि नहीं। मेलिशियस, देखो ये पूरा ही बता रहा है कि मतलब जो साइट है वो मेलिशियस है। और डिटेल रिपोर्ट देख लेते हैं इसकी क्या है। इन डिटेल रिपोर्ट लेट्स सी व्हाट विल बी गेट। ये मैंने यहाँ भी चेक करी, वेबसाइट तो मेलिशियस है, नाम में ही है। बाकी उन लोगों के लिए काफी अच्छी वेबसाइट है जो छोटी छोटी चीजें ढूंढते रहते हैं, जिन्हें ट्रोजन वोजन कुछ नहीं मिल रहा है, वो सब यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन चीज मिलेगी कोई भी ढंग की है नहीं। ढंग की मतलब जब इस तरह की चीजें हैं तो वो किस तरह की होंगी आप समझ ही सकते हैं। उनमें किसी में ट्रोजन भी हो सकता है, कीलॉगर वगैरह कुछ भी हो सकते हैं उनमें, ठीक है? तो लेट्स सी
व्हाट वी आर गेटिंग, ये अभी चल ही रहा है भाई, कोई नहीं। तो फ्री ट्रायल करके देख लेते हैं एक बार, इंस्टेंट साइबर सिक्योरिटी रेटिंग्स। लेट्स क्लिक ऑन फ्री ट्रायल, देखते हैं क्या मिलता है। और ये आपको पता चली गया, इसकी रिपोर्ट हम देख रहे थे साइट की, अभी तक आई नहीं है। हाँ, आप देख सकते हैं डोमिनेंट जीएस ट्रैकर, डोमिनिस क्लीन, ये दिखा रहा है यूआरएल इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स आपको शो कर रहा है पूरा। ये देखो ब्लैक लिस्ट है इसका स्टेटस, यानी वेबसाइट ब्लैक लिस्टेड है, तो और फिर क्या रहेगा इसमें, है ना। इसमें देखो कितनी सारी चीजें हैं, मलवेयर, डोमेन लिस्ट, कहाँ कहाँ किस किसने इसे कैचअप किया है, तो मतलब दैट मीन्स काफी बेहतर है। पूरी जानकारी आप यहाँ से भी ले सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके कि किस तरह की कमी है, क्या है क्या नहीं है। ओके गाइस, तो ब्लैक लिस्टेड वेबसाइट है, ऑलरेडी आई नो कि वो ब्लैक लिस्टेड है पहले से तो फ्री डेमो के लिए आपको बुक करना पड़ेगा एंड द सेम थिंग्स कोई नहीं। एक और बहुत अच्छी वेबसाइट है जो स्पेशली एसएसएल को चेक करती है और काफी कुछ काम की है वैसे ये, एसएसएल सर्वर टेस्ट। तो क्वेलिस जो है स्पेशली एसएसएल के लिए है। जो हमारी देखिए टीएलएस अलग है, एसएसएल अलग है और एसएसएच अलग है, ठीक है, ये सारी चीजें अलग हैं। तो पर्टिकुलर जो सिक्योर कनेक्टिविटी है उसके लिए एसएसएल का है जो इस्तेमाल होता है यहाँ पे, तो एसएसएल की वल्नरेबिलिटीज को ही चेक करके आपको बताएगा, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम डाल देते हैं और द वेबसाइट नेम इज व्हाट, ठीक है, मेरे को यही याद है यार, demo.testfire.net एंड क्लिक ऑन सबमिट, क्लिक कर देते हैं हम https, शायद ये http है, एस नहीं है, बट देख लेते हैं एक बार। ठीक है गाइस, ये स्पेशली एसएसएल को ही चेक करेगा, मतलब बाकी चीजों पे इसका रोल नहीं है। मैं दोबारा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग, हाँ टेस्ट पीएचपी भी, दैट्स राइट, मैं अब की बार हम इसे देख लेंगे। तो इसकी रेटिंग दिखा रहा है बी, ओवरऑल रेटिंग जो आई है वो आई है बी। आईपी एड्रेस आपको मिल चुका है, इसका सर्टिफिकेट क्लियर है, प्रोटोकॉल सपोर्ट की, एक्सचेंज, सीफर स्ट्रेंथ ही आपको दिखा रहा है, और सर्टिफिकेशंस, मतलब ये एसएसएल को लेकर ही आपको इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये SHA-256 ये इंक्रिप्शन है, तो इसके जो सर्टिफिकेशन है उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा है। कौन कौन से हैं, टीएलएस के बारे में बता रहा है, 1.3 नहीं है, टीएलएस 1.2 इसमें यूज किया गया है, और 1.1 भी है जो सपोर्टिव है, और 1.0 भी है। SSL 2.3 वगैरह इसमें नहीं है। इन सब के अलावा देखो वीक क्या है, TLS DHE, ये मतलब देखो सीफर सूट्स बता रहा है, सीफर सूट मतलब जो इंक्रिप्शन किया गया है उसकी पूरी जानकारी आपको दे रहा है कि वो वीक है, स्ट्रॉन्ग है। उनके अलावा देखिए हैंडशेक सिमुलेशंस में आपको दिखा रहा है कि ये चल सकती है, और कौन सा टीएलएस जो है उसे सपोर्ट कर रहा है। ये ब्राउजर्स का भी आपको दिखा रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कैसे काम करेगा, और मतलब पूरा ये देखो आप यहाँ पे, मतलब क्या गजब इंफॉर्मेशन है, मैं तो कहूँगा यार बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन इसने हमें निकाल के दी है, और दैट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। तो गाइज अलग अलग तरह की जो चीजें हैं, इंफॉर्मेशन कहाँ से आप कैसे कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब ऑल इन वन की बात नहीं चल रही कि भाई ऑल इन वन कोई चीज है, बट बहुत ही गजब इंफॉर्मेशन ये हमें दे रहा है। अलग अलग चीज के लिए कुकीज आप कहाँ से देखेंगे, वल्नरेबिलिटीज, मलवेयर्स को आप कहाँ से और कैसे चेक कर सकते हैं, तो ये सब चीज हमें एक एक तरह से अलग अलग करके हमें दिखा रहा है। तो होप सो ये आपकी समझ में आ गया होगा। आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं पहले, और फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा, या इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एक मिनट रुको गाइस, वो क्या काम करता है, कौन सी चीज क्या काम करती है, एसएसएल, अच्छा अच्छा गाइस, जैसे टीएलएस और एसएसएल ये लगभग एक जैसे ही होते हैं। टीएलएस होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, और एसएसएल होता है आपका सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। तो एक तरह के प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी मदद से आप सिक्योर वे में कम्युनिकेशन है वो कर सकते हैं, ओके। अनिकेत, बताइए क्या कह रहे थे आप, क्या नो के बारे में क्या है, मैं समझा नहीं, पूरा क्वेश्चन लिख दिया करो यार ताकि एक बार में थोड़ा समझ में आ जाए। अच्छा, नो क्वेश्चंस की कह रहे हैं, ओके, तो ये समझ में आ गया। ओके, तो देखो मतलब एक वेबसाइट को आप बिना किसी टूल के भी अपने मोबाइल फोन से यहाँ बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। एंड फाइनली आई वांट टू टेल यू, जो ये है
इसका नाम क्या है, सिक्योरी आई थिंक। तो लाइव चैट का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो मेरे को लाइव चैट तो करनी नहीं है, इसे बंद कर देते हैं हम यहाँ से। और इसमें भी आप एक चीज देखेंगे, ये भी कह रहा है कि आवर वेबसाइट यूज कुकीज। ठीक है भाई, पहले ढूंढना निकाल लो, फिर बेनिफिट उठाना भी आएगा आगे। अभी तो चीजें बाकी है ना, चल रही हैं बिल्कुल। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जब आएगा और आपका एसक्यूएल जब आएगा तो आपको पता भी चलेगा कि कैसे बेनिफिट उठाएंगे। अभी तो नहीं चलने दो फिलहाल, ठीक है, वो तो आएंगे आगे। अरे भैया जी, अभी टर्मक्स खत्म नहीं हुआ है। अभी हमारा जो सेकंड वाला टॉपिक था कि स्कैनिंग, उसी को मैं पूरा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। काम तो टर्मक्स से ही होगा बहुत सारा कुछ, नॉट एंडेड नाउ, अभी बहुत कुछ बाकी है उसमें। चलिए, तो ये वेबसाइट सिक्योरिटी चेक भी करता है और मलवेयर टेस्टिंग भी करता है। एंड आई एम राइटिंग माय ओन वेबसाइट, मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग एंड .com. This is the website name and SICAN. ओके गाइस, तो ये सारी वेबसाइट हैं। अब एक काम था इन सबका, SICAN फेल दिखा रहा है, साइट इज नॉट ब्लैक लिस्टेड। हाँ, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है पर कमियां तो हैं। एंड दैट इज शोइंग द आईपी एड्रेस, CMS अननोन दिखा रहा है। यू नो CMS क्या है, और सिक्योरिटी रिस्क जो है वो मीडियम है। बाकी स्कैन फेल हुआ, वो देखेंगे हम किस वजह से हुआ है। वेबसाइट मॉनिटरिंग, फायरवॉल प्रोटेक्शन, स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट, ये तो है। सिक्योरिटी हेडर्स में हमारी कमी थी, आपने देखा होगा, ये कमी थी पहले से ही, तो ये तो वहां पे दिखा रही है। CMS, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट जो पॉलिसी होती है उसके लिए CMS होता है, वो अननोन है इसका। तो चलिए, रिक्वेस्ट रिव्यू, तो इनकी जो लिंक है वो मैं आप लोगों को भेज देता हूँ वन बाय वन। जैसे कि इसमें एक लिंक आ रहा है, साइट गार्डिंग। क्या मैं आपको लिंक भेजूं? यह नाम देख के काम चल जाएगा। The link of first website and let's go on second. ये second website है। हाँ, भेज रहा हूँ एक एक करके। अभी मैसेज मत करना बीच में, अरे वो बीच में बंद हो गई भाई, इसीलिए अननोन दिखा रहा है। ठीक है, ये आपके उन्हीं सवालों के आंसर हैं जो लोग कहते थे कि हम फोन से क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे वही आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फोन से कितना वर्क किया जा सकता है, उन पे ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, कंप्लीट आप फोन से तो नहीं कर सकते हो, ये आप भी जानते हो कि सारी चीजें फोन से नहीं होती हैं। हाँ, ये वेबसाइट फोन में जरूर चल जाएंगी, कोई भी वेबसाइट चला सकते हो रिजल्ट्स, और दैट विल बी बेटर फॉर एंड्रॉयड। और एंड्रॉयड में बहुत कुछ है अभी तो आने के लिए। कुछ ऐसी यूनिक चीजें भी आपको यहाँ पे मिलेंगी जो आपने सोची नहीं है, बट धीरे धीरे आएगा और इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो। इसमें काफी टाइम लगने वाला है क्योंकि काफी सारे मॉड्यूल हैं। तो मैं अभी आपको भेज ही रहा हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा और, आई थिंक 10 से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 10 थी अलग अलग जगह से। SSL लैब्स, और आपने देखा होगा जब हमने फर्स्ट वाली साइट जब यूज करी थी तो लैब्स का भी सहारा लिया था, जो कि थर्ड पार्टी में हमें दिखा रहा था। तो ये यहाँ पे है, और बाकी ये यहाँ पे रिक्वेस्ट मैंने किया है, और ये मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है गाइस, सो ये सभी जो वेबसाइट के लिंक है मैंने आपको भेज दिए हैं चैट में ही। और ये लीजिए, दैट वन इज द फाइनल। आप कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं अपने अपने सिस्टम में, और जिसको जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, वो अब मेरे से आप पूछ सकते हो। ठीक है।